हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा कि निफ्टी 50 में आपको काफी ज्यादा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको एक मूव देखने को मिला और बैंक निफ्टी में भी आपको एक मूव देखने को मिला। काफी लोग एक यही गलती करते हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे कि ये सोचते रहते हैं कि भाई निफ्टी 50 नीचे की तरफ खिंच रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइड के लिए पोजीशन बना लेते हैं, या फिर उल्टा कर देते हैं कि भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये निफ्टी 50 को भी खींच लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइड पोजीशंस बना लेते हैं। दोस्तों, इनमें स्टॉक्स कॉमन जरूर है, लेकिन इतने भी कॉमन नहीं है कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। जिसका हैवी रेशो होता है उसके कारण, मूव के कारण इन पे इंपैक्ट होता है, लेकिन निफ्टी 50 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा था। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, अगर ये एक बार भी नेगेटिव हो जाते तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिल सकता था। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो ये मूव आया है उस वजह से निफ्टी 50 एक होल्ड में रह गया, एक साइडवेज सिचुएशन में चला गया। लेकिन फिलहाल हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। आइए इसके ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या क्या हम चार्ट पे समझने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। पहले हम लॉजिक समझेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चीजों को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम काफी दिनों से एक डिस्कशन कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में इस गैप को पहले ही फिल कर दिया गया था। जो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, इस गैप को बैंक निफ्टी ने पहले फिल कर दिया था, लेकिन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ने अभी तक इस गैप को फिल नहीं किया था। आज अगर आप देखेंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी इसको फिल कर दिया है। हालांकि उससे पहले भी आप देखेंगे पिछली वाली कैंडल पे फिल कर दिया है, लेकिन अभी इस वाले रेजिस्टेंस जोन में मार्केट आ गया है, जहां पे मार्केट पहले भी ब्रेकआउट देने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन बार बार आपको यहां से गिरावट देखने को मार्केट में मिली है। अब देखना यह है कि अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया तो आपको यहां से और भी पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है और नया हाई तो बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट रिवर्सल देने लगा और प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाता है तो आपको मार्केट में करेक्शन भी देखने को मिल सकता है या नेगेटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिल सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ध्यान से देखो, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, धीरे धीरे मूव कर रहा था, नीचे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने से पहले इसे रिटेस्ट किया, हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, लगभग आपको यहाँ पे 3 से 4 कैंडल मार्केट में दिखाई दी, ये भी यही रेजिस्टेंस जोन में आई। फिर इन वाली कैंडल को देखो, फिर ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया। तो अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे अगर मार्केट चलता है तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए निकल के आता है, तो ये 21,200 के अराउंड पॉसिबिलिटीज हो सकती है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में सपोर्ट के लिए। यहां तक चीजें समझ में आ गई। ज्यादा डिटेल में हम समझेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पे आपको फोकस करना है, किस तरीके से आपको काम करना है, उन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहां पे भी एक सपोर्ट जोन है और एक ट्रेंड लाइन भी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आज के ट्रेड के पीछे, आज से आपको समझना है कि 5th को जो मार्केट में ओपन हुआ था वहां पे ट्रेड के पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकता था, उन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहां पे मार्केट ने, अगर आप 4th को देखोगे, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए चल रहा था, तो यानी कि हमारे लिए ये जोन जरूरी था कि मार्केट इसे निकाले। अगर इसे निकाल दिया तो पॉजिटिव साइड हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। अब पहली ही कैंडल पे फोकस करो, 5th को पहली कैंडल बनी, यहां पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही थी, इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन नीचे से बाइंग आती हुई दिखाई दी। कैंडल की जब क्लोजिंग हुई, आपको इस तरीके से कैंडल देखने को मिल रही है, ये रेड कैंडल है, लेकिन नीचे से बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पे 2 थॉट माइंड में आते हैं। पहला क्या आता है कि हो सकता है मार्केट ने इस जोन का ब्रेकडाउन दिया हो और रिटेस्ट करने जा रहा हो, फिर मोमेंटम दे दे। पहला तो ये आएगा आपके मन में, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ऊपर ये एक रेजिस्टेंस जोन है, जब तक मार्केट इसे नहीं निकालता पॉजिटिव साइड नहीं जाया जा सकता। पर लेकिन हमने इस वाली कैंडल में ये भी देख लिया कि भाई बाइंग भी आ रही है, तो यहां पे हमारे लिए मन में क्या आएगा, यहां पे अपना ड्रॉ करो, ये हो गया ट्रेडिंग डे लो। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, रिटेस्ट भी हो जाएगा, प्राइस एक्शन भी बन जाएगा। अगर ये सिचुएशन बनती तो नेगेटिव साइड प्लान करते। फिर दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि अगर मार्केट ना तो हाई को निकालता ना ही इसे निकालता, इसी बीच घूमता रहता, तो मार्केट के साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती। तो बेहतर ये रहता कि हम मार्केट से दूर रहते हैं, छोटी छोटी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरा कोर्स फ्री में लेना चाहते हैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला,
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पहले से फायर्स में अकाउंट ओपन है तो आप एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सारी डिटेल आप मुझे अपनी ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा। आइए यहां पे सिचुएशन को और भी डिस्कस करते हैं। भाई मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस जोन का यहां पे ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट ने इसे रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन भी बनाया है और साथ के साथ आपको क्या ब्रेकआउट मिला है, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिला है। यानी कि आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप ने भी काम किया है। जिन लोगों ने कोर्स किया है वो डेफिनेटली जानते होंगे कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप किस तरीके से काम करता है और यहां से आपको मार्केट में एक मोमेंटम भी काफी बेहतरीन देखने को मिला है। मार्केट ने रीटेस्ट भी किया। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते तो आपको पूरा मोमेंटम भी कैप्चर करने के लिए मिल सकता था। आइए अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे चीजों को समझते हैं। पहले समझते हैं एक ट्रेंड लाइन और सपोर्ट को। इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करो। यहां पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर मार्केट ने यहां पे गिरावट आई, एक ट्रेंड लाइन आपको यहां पे भी दिखाई दे रही है। अगर मार्केट में गिरावट आई, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट फिर से इस पे सपोर्ट लेने आ सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो फिर से पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन में आ सकता है। ये कौन सा सपोर्ट जोन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पे 1 अप्रैल का डे हाई है और देखो यहां पे 2 अप्रैल का डे हाई है और देखो यहां पे 3 अप्रैल का भी डे हाई है और देखो 4th को इसका ब्रेकआउट मिला तो 4th का डे लो इस जोन में पड़ा हुआ है। यानी कि पहले हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिलने के बाद ये सपोर्ट की तरह भी इसने एक्ट करके बाउंस कराया है। तो अगर फिर से मार्केट रिवर्सल आया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे ये हो जाएगी। क्या इस बीच हमारे लिए कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आएंगे? आइए इनका भी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए जो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 21,587 के अराउंड हो सकती है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो दूसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये 21,652 के पास हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ये 21,718 के अराउंड आपके लिए तीसरे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन में जो आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 21,497 के अराउंड हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है, एक तो आप इस ट्रेंड लाइन पे नजर रखेंगे तो आपके लिए दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 21,441 के अराउंड हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है ये 21,350 के अराउंड आपके लिए तीसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये वाला सपोर्ट जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आइए अब गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो को समझते हैं। इस एरिया में अगर आप फोकस करेंगे तो पहला तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है आपके लिए 21,587। इसके साथ साथ आपका प्रीवियस डे हाई भी इसी जोन में है, इसके साथ साथ आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग भी इसी जोन में है। अगर मार्केट इसके ऊपर 21,587 के ऊपर गैप अप ओपनिंग दे देता है और आपको फॉलोअर कैंडल मिल जाती है तो मार्केट आपको अगले रेजिस्टेंस जोन तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होने लग गया तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना। तो इस वाली सिचुएशन में नीचे की तरफ पता है आपको कि आपके लिए सपोर्ट की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, भाई जैसे कि मैंने बताया एक ट्रेंड लाइन आपको यहां पे भी दिखाई दे रही है। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, पहला डिस्कशन इसी ट्रेंड लाइन पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, ब्रेकडाउन मिलता है तो आप इस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो करेंगे और इसकी रेस्पेक्ट मार्केट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसकी कभी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी ज्यादा मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आपको ज्यादा ही बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे देता है मार्केट तो आप सिर्फ इस ट्रेंड लाइन पे फोकस रखेंगे। अगर इसी के आसपास मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो यहां पे देखना है कि बाउंस आएगा कि ब्रेकडाउन मिलेगा। ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपको पता है नीचे की तरफ सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज। वहीं पे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो ऊपर की तरफ आप प्रीवियस डे हाई तक के मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना। लास्ट में मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आप मेरा इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला कोर्स फ्री में लेना चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का अकाउंट मिल जाएगा, वहां पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास फायर्स का पहले से अकाउंट है तो आप एंजल वन में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सारी डिटेल मुझे ईमेल कर देंगे तो उससे मैं आपको कोर्स में ऐड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।